So hello everyone, welcome once again to this channel. I hope so you all are doing well. चलिए आज की क्लास को बिगिन करते हैं। तो आज आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। जहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ वहाँ का इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस मैं आपसे क्वेश्चंस करूँगी। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 ऐसे करके आंसर लिखना है। क्लियर? अगर क्वेश्चन सही बना रहे हो तो +1 मार्क्स देना है, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं। क्लियर? और अगर गलत हो रहा है तो -1 मार्क्स देना है। आपको टोटल स्कोर क्विज के फॉर्म में खेलो आप। क्लियर? और टोटल स्कोर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितना राइट करा, कौन से क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई, कि वो रॉन्ग हो गया, ये सब पता करके रखो। क्लियर? अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है तो आपको क्या करना है, नोट्स में वहाँ पे ऐड कर लेना है या फिर हाईलाइट कर लेना उस क्वेश्चन को कि आपको भूल गए हो। क्लियर? इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है और नोट्स को भी कई बार पढ़ना है, क्योंकि मैं आपको पता है क्वेश्चन कराती हूँ और आपका क्वेश्चन सही होगा तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, है ना इस चैप्टर में। चलिए बिगिन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट्स। अब मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप क्लास 10 के तो बच्चे हो नहीं कि मैं क्वेश्चन यहाँ लिखूंगी फिर आपसे आंसर का वेट करूंगी, मैं इसको मार्क करूंगी, ऐसा नहीं। मैं क्वेश्चन को डिक्टेट कर रही हूँ, आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है। एक बारी नहीं, आपको 30 सेकेंड में आंसर आना चाहिए। क्लियर? क्योंकि नीट का एग्जाम आप जानते हो एक्यूरेसी, स्पीड, ये सब का गेम है। क्लियर? खाली नॉलेज होने से काम नहीं चलता है ना। तो आपको क्या करना है, बहुत फास्ट वे में आंसर करना है और एकदम करेक्ट आंसर करना है। चलिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट्स इज नोन एज। तो आपको क्या करना है, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होना, मैच्योर फीमेल गैमेट्स, दैट इज oogenesis। अगर क्वेश्चन नंबर 1 सही है तो आपको क्या करना है, +1 मार्क्स देना है। क्वेश्चन नंबर 2, द oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द डैश स्टेज। क्या फीटल लाइफ से oogenesis स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन से, या बर्थ होने के बाद स्टार्ट होता है? तो आपको एकदम क्लियर आंसर आना चाहिए कि ना एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही ये प्रोसेस चलती है। क्लियर? चलिए, ये एकदम पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन ली गई है। क्लियर? आपको क्या करना है, एनसीईआरटी डिस्कशन में करवाती हूँ तो आपको एकदम ध्यान से सुनना है। अगर कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में डाउट लिख देना है। चलिए, हाउ मेनी प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी एट प्यूबर्टी। तो बिफोर बर्थ कितना था, 4 मिलियन। क्लियर? आफ्टर बर्थ कितना था, तो वहां पे डीजनरेशन स्टार्ट हो रहा था, एट्रेशिया स्टार्ट हो रहा था। याद आ रहा है, रिकॉल कर रहे हो? उसके बाद प्यूबर्टी आते आते तक क्या हो जाता है, 60,000 टू 80,000। तो आंसर क्या हो जाएगा, 60,000 टू 80,000। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, सही कर रहे होंगे आप, है ना। फोर्थ नंबर, फर्स्ट meiotic division are unequal division resulting in the formation of haploid dash and tiny dash। तो आप बताओ, फर्स्ट meiotic division होता है तो क्या होता है, वहाँ पे 2 अनइक्वल डिवीजन होता है, एक बहुत लार्ज साइज का होता है और एक स्मॉल साइज का होता है। तो लार्ज साइज का जो था वो क्या था, दैट इज सेकेंडरी oocyte, और जो छोटा टीनी बॉडी था उसको हम लोगों ने नाम दे दिया था पोलर बॉडी। और वहाँ पे उसके पास न्यूट्रिएंट की भी कमी थी, लेकिन सेकेंडरी oocyte क्या था, मोस्ट न्यूट्रिटिव था, एकदम फला फूला पार्ट। क्लियर? सेकेंडरी oocyte। तो क्या आंसर हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte एंड टीनी पोलर बॉडी। क्लियर? 5 नंबर, द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड आर मेंटेन्ड बाय। ये किस पोर्शन से क्वेश्चन है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो बताओ, फंक्शन जो है मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट का और ग्लैंड्स का, ये कौन मेंटेन करता है? क्लियर? तो यहाँ पे आपको बताना है, मैंने आपको बताया था एंड्रोजन के बारे में, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन। ये क्या करता है, मेल एक्सेसरी डक्ट्स हो गया, ग्लैंड हो गया, ये सारे कुछ किसी से मेंटेन होता है, कंट्रोल होता है हार्मोन से, है ना। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी सही होगा। आई होप बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर एनसीईआरटी आप 2 बार भी अच्छे से पढ़ रहे होगे तो सारा क्वेश्चन आपका एकदम राइट होगा, है ना। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है तो आपको 2-3 बार उस क्वेश्चन पे देखना है कि आपने क्या रॉन्ग किया, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। क्लियर? चलिए, उसके बाद क्वेश्चन है, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स। यहाँ पे प्राइमेट्स की बात होगी, नॉन प्राइमेट्स की बात नहीं हो रही है। तो प्राइमेट्स की बात जहाँ कहीं भी आई तो क्या होगा, रिप्रोडक्टिव साइकिल इन प्राइमेट्स आर नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन नॉन प्राइमेट्स आर नोन एज ईस्ट्रो साइकिल। क्लियर? चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब आते हैं, हाउ मेनी ओवम आर रिलीज ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल।
अच्छा, अभी हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का केवल सिर्फ इंट्रोडक्शन पोर्शन कंप्लीट हुआ था, सो मैं ये क्वेश्चन को नहीं ले रही हूँ। क्लियर? 7th क्वेश्चन में रिप्लेस कर रही हूँ। In human females, menstruation is repeated at an average interval of about। तो ये तो जनरल क्वेश्चन है। क्लियर? अगर टॉपिक अगर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाई हुआ है फिर भी ये जनरल क्वेश्चन इतना तो आपको पता होगा। कितनी टाइम्स रिपीट होती है, कितने डेज पे रिपीट होती है? तो 28 डेज पे रिपीट होती है। क्लियर? 28 डेज भी ले सकते हो, प्लस माइनस 2 डेज कर सकते हो, 29 भी ले सकते हो। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8। मेंस्ट्रुअल फेज इज कंप्लीटेड इन अबाउट। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की चलती है? 3 से 5 दिन का। कोई फीमेल में 3 डेज का चलता है, कोई में 4 डेज का, कोई में 5 डेज का, और कोई में 1 वीक भी चलता है। क्लियर? तो 3 to 5 डेज आर नॉर्मल, है ना। 9th नंबर क्वेश्चन। ये सब क्योंकि जनरल क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको ऐड ऑन कर लिया है। क्लियर? ये भी आपको आना चाहिए। The Graafian follicle ruptures to release। अब Graafian follicle क्या है? मैच्योर follicle है। क्लियर? तो वो जब रप्चर होता है तो क्या होता है? ओवुलेशन होता है, सेकेंडरी oocyte बाहर चली जाती है फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड सेकेंडरी oocyte हो जाएगा और ओवुलेशन प्रोसेस हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आप 9th क्वेश्चन तक पूरा ही करेक्ट करके आ रहे होगे। क्लियर? अगर आप पूरा करेक्ट करके आए हो तो बहुत वेल एंड गुड है, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से चल रहा है ना। अब बताओ, द मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है वो क्यों होता है? ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। जब मैंने यूट्रस पढ़ाया था तो वहाँ पे एंडोमेट्रियम में लिखवाया था ना कि इट गो साइक्लिक चेंजेस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अभी आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैम मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने पढ़ाया नहीं तो ये क्वेश्चन कैसे आ गया कि द मेंस्ट्रुअल फेज फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ द। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंडोमेट्रियम लाइनिंग्स। क्लियर? तो वहाँ पे भी आप उससे रिलेट करके बता सकते हो। Question number 11. Now the question number 11 is the process of sperm fusion of sperm and ovum। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट का क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी है, लाइक 5 सेकेंड्स भी नहीं लगेगा इसको आंसर करने में, है ना। तो आपको ऐसे ही स्पीड रखना है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, मैंने आपको बताया था कि जब तक प्रेगनेंसी रहेगी तब तक कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, है ना, डिसनरेट नहीं करेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है तो क्या हो जाएगा? देन डैश बिकम डिसनरेट, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? डिसनरेट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा इसका? कॉर्पस ल्यूटियम। इन ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल कीजेस अराउंड द एज ऑफ, मतलब यहाँ पे ये पूछा गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड फेज कौन सा है? तो मेनोपॉज मैंने पढ़ाया था, मेनार्क पढ़ाया था। तो कितने इयर्स में होता है? तो 45 to 50 इयर्स। बताओ कितना इजी क्वेश्चन पूछते हैं। विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन तो कंप्लीट करा दिया है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। Which hormone is essential for maintenance of endometrium, यानी कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखना कौन से हार्मोन का काम है? क्या एस्ट्रोजन का काम है कि प्रोजेस्टेरॉन का काम है? तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखना ये मैंने आपको उसी दिन बताया कि प्रोजेस्टेरॉन का काम है। क्लियर? चलिए आंसर क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन। नाउ द क्वेश्चन इज फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया कि फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी वाले रीजन में होता है ना। पहले इस्टमस एम्पुलरी जंक्शन बोला जाता था, बट नाउ इट इज रिटन एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। अब आप लोग को लग रहा होगा मैम आप ये सेशन ले आते हो पीवाईक्यूज का तो हम लोग आगे टॉपिक नहीं पढ़ पाते, बट देखो अगर आप पीवाईक्यूज नहीं करते चलोगे तो पीछे पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर आपके भेजे में नहीं रहेगा कोई भी टॉपिक तो आप आगे पढ़ते जाओ, कितना भी पढ़ लो, सारा बुक कंप्लीट कर लो, लेकिन प्रीवियस रिवाइज नहीं रहेगा। तो मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चन के फॉर्म में आपको एक रिवाइज करने का कोशिश करती हूँ। क्लियर? इसलिए मैं क्वेश्चन का सेशन लेके आती हूँ, है ना। चलिए ये चीज कंप्लीट हो गई। अभी तक हमारा 16 क्वेश्चन हो चुका है, 16 नंबर में अभी हम लोग, है ना। नाउ द क्वेश्चन इज अब क्वेश्चन है बोर्ड लेवल क्वेश्चन, जो बोर्ड में प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? क्योंकि नीट के साथ साथ आपको बोर्ड्स में भी अच्छे करने हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपको लगा के जाने हैं।
ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ मेल रिफ्रैक्टिव सिस्टम। ये क्लियर होना चाहिए। मैंने डे 1 से बहुत अच्छे से डायग्राम बना के बताया आपको कौन सी चीजें कहाँ पे लोकेटेड है, क्या है, नहीं है। क्लियर? तो मेल रिफ्रैक्टिव सिस्टम का डायग्राम अच्छे से लेवल करना है। अभी ऐसा नहीं कि मैम ये क्वेश्चन डन हो गया, आपको क्या करना है 60 नंबर क्वेश्चन में बुक कॉपी क्लोज करना है, खुद से ड्रॉ करके देखना है कि आप कितना तक कर पा रहे हो, कितना आपको आ रहा है। अगर फर्स्ट टाइम रॉन्ग हो रहा है ओके, आप एक बार देख के बना लो। क्लियर? फिर 2 दिन बाद बिना देखे बनाओ, फिर उसके अगले दिन 3-4 दिन गैप लेके एक बार और बना लो, तब आपके क्या हो जाएगा, माइंड में एकदम अच्छे से छप जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17 में है ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेम आपको जैसा मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बोला है, सेम आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए कैरी करना है। क्वेश्चन नंबर 18, राइट 2 मेजर फंक्शन ऑफ टेस्टिस एंड ओवेरी। तो टेस्टिस क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओवेरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का फंक्शन लिखवा दिया था, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का फंक्शन लिखवा दिया था। वही क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं बोर्ड्स वाले। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का मैंने एकदम अच्छे से लेवल डायग्राम आपको सिखाया है और उसके बारे में पूरी अच्छे से लेवल भी कर रखी है मैंने, है ना। अगर आप नहीं देखे हो वीडियो तो आप जाके चेक करो, उसको बनाओ, रिवाइज करो। क्लियर? क्योंकि बोर्ड्स में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर बना दो, उसको लेवल कर दो, या बना के दे देंगे कोई क्वेश्चन आपको ये लेवल करो ए बी, तो आपको लेवल करना आना चाहिए, है ना। चलिए, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है और उसको अच्छे से डिस्क्राइब कीजिए एक लेवल डायग्राम के साथ। तो आप बना दोगे अच्छे से फ्लो चार्ट जो मैंने बनवाया था आपसे। चलिए, आई होप आप मेरा लेक्चर लगा रहे होंगे तो सारा क्वेश्चन एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होगा, क्योंकि सारा नोट्स में आपको मेंशन कराई गई है ना। नेम द हार्मोन इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब बताओ कौन से हार्मोन का रेगुलेशन चलता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। ये भी आपके नोट से ही क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, ये ऐसे नहीं आ रहा है तो आप एक बार हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ो। क्लियर? अच्छे से मैंने मेंशन कराया है। क्वेश्चन नंबर 23, डिफाइन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मिएशन क्या होता है। ये तीनों में डिफरेंस एकदम क्लियर कट क्लियर होना चाहिए ना। 24, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा किससे मिलकर बना होता है, उसके बारे में बताइए। ये क्वेश्चन हो गया। 25, ये मेरे तरफ से ये सब एडिशनल क्वेश्चन है। क्लियर? यहाँ से ये आपको एकदम अच्छे से जैसे आप बोर्ड्स में बैठ के लिख रहे हो उस वे में आपको ये पूरा सॉल्व करना है। अगर अभी मान लो 22 में डाउट है या कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन को लिख दोगे कि मैम एक बार आप खुद से इसका आंसर फ्रेम करके हमें लिखवा दो। क्लियर? तो मैं आपको लिखवा दूंगी। व्हाट इज oogenesis, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ oogenesis। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2, व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। तीनों ग्लैंड्स के बारे में लिखना है, एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में लिखना है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ स्पर्म। और ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार बोर्ड्स में पूछा जा चुका है कि स्पर्म का एक वेल लेवल डायग्राम बनाइए पूरा। अगर आपको अगर लेवल डायग्राम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो आपको स्पर्म का डायग्राम बना के देगा और ABCD करके लेवल कर देगा और आपको मेंशन करना होगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे लोकेटेड है। क्लियर? तो स्पर्म का डायग्राम आपको एकदम ध्यान से पढ़ के जाना है, बना के जाना है। कई बार क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 28, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ सेक्शन थ्रू ओवेरी। ओवेरी का सेक्शन बनाना है। और क्वेश्चन नंबर इसके बाद ही सेम क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो आपको मैंने एक बार अच्छे से ग्राफियन फॉलिकल के बारे में बताया था और उसका डायग्राम भी बनाया था। कोरोना रेडिएटा कहाँ है, जोना पेलिसिडा कहाँ है। क्लियर? तो आपको वो भी चीज़ें बनानी है। क्वेश्चन नंबर 29, फंक्शन बताना है। राइट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग, कॉर्पस ल्यूटियम, एक्रोसोम, फिम्ब्रिए, एंडोमेट्रियम, स्पर्म टेल। स्पर्म टेल किसमें हेल्प करता है, मूवमेंट में। एंडोमेट्रियम क्या करता है, उसका फंक्शन बताइए। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, एक्रोसोम का क्या काम है, फिम्ब्रिए का क्या काम है। क्लियर? ये सब बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि बोर्ड्स वाले बहुत ज़्यादा बहुत डीपली जाके पूछते होंगे। क्लियर? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ बता देंगे। फिम्ब्रिए हम लोग ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते कि हाँ फिम्ब्रिए का क्या काम है, नहीं काम है। बोर्ड्स वाले उसी का क्वेश्चन पूछ देंगे कि फिम्ब्रिए का फंक्शन बताओ। क्लियर?
आपको पता है कि स्पर्म के पास टेल होता है, सबको पता है, लेकिन बच्चे क्या करेंगे, स्पर्म का डायग्राम बना के जाएंगे, उसको बहुत बारी पढ़ के जाएंगे, लेवल करके जाएंगे, क्लियर। लेकिन बोर्ड्स वाले कई बार ये भी क्वेश्चन कर देते हैं स्पर्म के टेल का क्या काम है, तो आपको एकदम बेसिक टू बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। अब यहाँ से व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल आप लिख लोगे और व्हाट हार्मोन्स रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये मैंने आपको करा चुका है ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में, आपको कर लेना है उसको, क्लियर। चलिए उसके बाद कई क्वेश्चंस ट्रू एंड फॉल्स है, इसको मैं कट करके वीडियो में लगा दूंगी लास्ट में, उसको भी आपको खुद से आंसर करना है, क्लियर। सो दीज आर द एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। तो एनसीईआरटी में बेस्ड कोई भी क्वेश्चन है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, क्लियर। चलिए तो आपको मैं कम से कम 10 क्वेश्चंस वीडियो के लास्ट में लगा दूंगी, एक ट्रू फॉल्स का होगा और एक फिल इन द ब्लैंक्स का होगा, क्लियर। तो आपको वो भी चीज़ें याद कर लेना है, क्लियर हो रहा है। चलिए और आपको क्या करना है, समरी वाले पोर्शन को खुद से रीड करना है 2 बार, और एट द एंड ऑफ द चैप्टर मैं खुद आपको रीड करा दूंगी, क्लियर हो गया। तो आज का लेक्चर यहीं तक। आज मैंने आपको 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए, आपके साथ किया। अगर आपका 30 में 30 आ रहा है या 25 प्लस है, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आपका रिवीजन भी चल रहा है, अच्छी चल रही है पढ़ाई आपकी, क्लियर। लेकिन आप 20 से भी नीचे जा रहे हो, देन यू आर नॉट स्टडिंग, यू आर नॉट रिवाइजिंग। आपको क्या करना है, आगे का लेक्चर देखने से पहले आपको पूरा रिवाइज करना है, 2-3 बार रिवाइज करना है, फिर एक बार ये सेशन लगाना है, तब आगे का लेक्चर देखना है। तो इतना चीज़ें समझ में आना है, क्लियर। कोई डाउट है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्लियर हो रहा है। चलिए